अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकात। वेलकम टू माय चैनल OSC। आज हम यहाँ पर जिस टॉपिक की बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। आज इस वीडियो में हम दो लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो इसके लिए हमारे पास दो इक्वेशंस होनी चाहिए। शुरू करते हैं। सपोज दैट यू हैव टू लाइन्स विद इक्वेशंस 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू -1। हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। इन दो इक्वेशंस का हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। हाउ डू यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइन्स? आप इन दोनों लाइन्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमारे पास you want the point xy which lays on both lines, so the coordinates of xy satisfy both equations. You want the point xy which lays on both lines, so the coordinates of xy satisfy both equations. हमें पहले दो लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स की। अब देखिए, बार बार मैं बोल रही हूँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स। दो लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो उसके लिए जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, फर्ज कर लेते हैं कि वो पॉइंट एक्स वाई है। तो ये एक्स वाई जो पॉइंट है ये इन दोनों लाइंस के ऊपर होना चाहिए, यानी इन दोनों लाइंस को वो सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अदरवाइज ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा। देयरफॉर यू नीड टू सॉल्व इक्वेशन साइमल्टेनियसली। क्योंकि दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो इसलिए हमें दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर एक ग्राफ बनाया हुआ है, इसको ज़रा समझें। ग्रीन कलर की लाइन जो यहाँ पर शो हो रही है वो किस इक्वेशन की लाइन है? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। और ब्लू कलर की जो लाइन है ये किस इक्वेशन की लाइन है? 3x प्लस 2y इज इक्वल टू -1। अब इन इक्वेशन से हमने लाइंस कैसे बनाई? क्योंकि इक्वेशन दी गई हैं, इक्वेशंस को डायरेक्टली लाइंस तो नहीं हम बना सकते। इक्वेशन से लाइन कैसे बनानी है इसके लिए मेरी एक अलग से वीडियो है, तो आप उसको देखकर समझ सकते हैं कि इक्वेशन से हम लाइन किस तरह ड्रॉ करते हैं। अब देखें, इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है यहाँ पर रेड डॉट से जाहिर किया गया है। इसके कोऑर्डिनेट्स अभी हमें नहीं पता, तो उसके लिए हमें ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी। फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस वी हैव 2x minus y is equal to 4 and second equation is 3x plus 2y is equal to -1. Multiplying equation 1 with 2 we get 4x minus 2y is equal to 8. Now adding this equation in equation 2, अब आप इस इक्वेशन को 4x minus 2y is equal to 8 इस इक्वेशन को ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। इन दोनों क्वेश्चंस को हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद इनको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आता है? 7x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि मैंने इक्वेशन 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई क्यों किया? देखें, हमारा इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब ये है कि हमने इन इक्वेशन से x और y इन दोनों के वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो इन दोनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट तभी हो सकेंगी जब इन दोनों में से कोई एक वेरिएबल कैंसल आउट हो जाए, ताकि आपके पास दूसरा वेरिएबल हो और उसकी वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर लें। अब वेरिएबल तो तभी कैंसिल होगा जब दोनों के कोऑर्डिनेट सेम होंगे। तो कोऑर्डिनेट सेम करने के लिए मैंने इक्वेशन 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है और फिर उसको इक्वेशन 2 में ऐड किया है ताकि -2y प्लस 2y के साथ कैंसिल आउट हो जाए। आगे हमने y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, तो इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 वी गेट 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 2, माइनस वाई इज इक्वल टू 2 विच इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू -2। तो इस तरह हमारे पास दोनों इक्वेशन से x की वैल्यू भी आ गई है और y की वैल्यू भी आ गई है। सो द सॉल्यूशन इज 1 -2। These are the coordinates of point intersecting the two given lines. देखें इस ग्राफ को। इस ग्राफ में हमने वही दो लाइंस हैं हमारे पास, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पर जो रेड डॉट था जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं?
1 और -2। इन पॉइंट्स को यहाँ हमने इसलिए लोकेट किया है ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ है और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। आगे देखते हैं। वी कैन से दैट दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन टू लाइन्स। दिस आर्गुमेंट अप्लाइज टू स्ट्रेट लाइन्स विद एनी इक्वेशंस प्रोवाइडेड दे आर नॉट पैरेलल। अब यहाँ पर मज़े की बात जो है वो ये है कि दिस आर्गुमेंट अप्लाइज टू स्ट्रेट लाइन्स। इस आर्गुमेंट को, यानी ये जो मेथड अभी मैंने आपको सिखाया है, ये जो मेथड है कि आप स्ट्रेट लाइंस पर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी किस्म की इक्वेशन हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पॉइंट हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, इस चीज़ की पाबंदी नहीं है। कहीं पर भी आप पॉइंट्स ले लें, किसी भी तरह की इक्वेशन ले लें, उस पर आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन यहाँ पर ये है कि लाइंस पैरेलल नहीं होनी चाहिए। ये कंडीशन लगाने का क्या मतलब है? पैरेलल लाइंस एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर कभी भी कट नहीं करती। पैरेलल लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता ही नहीं है। टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व द इक्वेशन साइमल्टेनियसली। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।